श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जन, हमारा जो चित्त है जब किसी मटके में बहुत चिकनाई हो जाती है, किसी बर्तन में बहुत चिकनाई हो जाती है, तो मैया फिर उसको घिस घिस करके मिट्टी से या साबुन से साफ करती है, उसकी चिकनाई को दूर करती है। तो हमारा जो चित्त है इसमें भी सांसारिक विकार, सांसारिक विषय आकर के चिपक जाते हैं, घर बना लेते हैं। आज ही कहीं कुछ पढ़ते पढ़ते एक लाइन हमारे आंखों के सामने आई कि ये जो हमारा चित्त है ना, इसको अंग्रेजी भाषा में, आज की मॉडर्न भाषा में कहो तो ये चित्त नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की चिप है। जैसे फोन की, मोबाइल फोन की चिप होती है, उसमें पूरी मेमोरी भरी होती है। जिस चिप में आप जो डेटा स्टोर कर दो वो स्टोर हो जाता है। अब आप उसको महीने बाद भी अगर फ़ोन को चालू करेंगे तो चिप में जो डेटा आपने डाला है वो यूं की यूं आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारा चित्त है ये भी एक हमारी ये शरीर की, बॉडी की मेमोरी कार्ड है, चिप है। और एक बात और सुनिए, ये मेमोरी कार्ड, ये चिप कोई आजकल का 5, 10, 20 साल, 50 साल का जो हमारा जीवन है, ये इतना ही मेमोरी भरी हो इसमें नहीं, बल्कि इस चिप में युगों युगों से हम जितने भी जन्म ले रहे हैं और उन जन्मों में हमने जो जो किया, जो जो पाया, जो जो गुण दुर्गुण हम में आए, वो सब इसमें यूं की यूं साथ चलते जाते, आगे बढ़ते जाते। अब आप कहोगे युगों युगों से कैसे? तो दर्शन शास्त्र कहता है कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हम लोग, ये हम लोगों का पहला, 5वां, 10वां, 100वां, 1000वां जन्म नहीं है। असंख्य बार हम जन्म ले चुके हैं। कितनी बार? अनगिनत बार, जिसको कभी गिना न जा सके, उतनी बार हम इस ब्रह्मांड में, केवल धरती नहीं, इस ब्रह्मांड में उतनी बार आ चुके हैं। और दर्शन शास्त्र तो ये भी कहता है, यहां हम जितने बैठे हैं ना, हम कभी ब्रह्मा भी बने होंगे। हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे, शास्त्र के आधार पे बात कह रहे हैं। हम कभी इंद्र भी बने होंगे, स्वर्ग के राजा, और हम कभी चींटी भी बने होंगे, हम कभी देव भी बने होंगे, तो हम कभी दैत्य भी बने होंगे। 84 लाख योनि में जितनी योनि है ना, उन सब में हम भटके। ब्रह्मा का पद भी कभी पाया, ब्रह्मा जी का पद भी परमानेंट नहीं है, सोचो आप। ब्रह्मा जी की कुर्सी भी परमानेंट नहीं है, 100 साल बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं। वो 100 वर्ष वैसे अपने जैसा 100 साल नहीं होता, उसकी गिनती गणना अलग होती है, हमारे कई हजार वर्षों, युगों के बराबर होता है, पर 100 साल ही ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद कुर्सी चेंज, नए ब्रह्मा पैदा हो जाते। एक बार ब्रह्मा जी को अपने आप पे थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, बड़ी आता है ना आदमी को, कभी कोई कुछ बड़ा नाम बन जाए तो अरे हम तो ये, हम तो वो। तो ब्रह्मा जी को लगा हमारे बिना तो दुनिया बननी नहीं है, चलेगी तो भगवान नारायण चलाएंगे तो तब ना, जब हम दुनिया बनाएंगे, क्योंकि सृजन करता तो हम हैं, ये तो पालन करता है, तो पहले हमारा काम है, पहले हम दुनिया बनाएंगे। तो इनको लगा कि आज जरा ने थोड़ा भगवान नारायण के पास जाया जाए और उनसे कहा जाए कि हम बोर हो गए ये काम करते करते, अब हम अपना रिजाइन देना चाहते, इस्तीफा देना चाहते। तो ब्रह्मा जी बड़े एकदम सीना तान के बोले, आज पेपर पे लिख के रेजिग्नेशन लेटर, और लेकर के ब्रह्मा जी आ गए वैकुंठ में। तो जब ये एंट्री कर रहे थे तो वैकुंठ के दरवाजे के बाहर
एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बड़े सारे घोड़े ऊंटों पर कई बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, लंबे लंबे दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। ये देख करके भीतर आ गए, होगा कुछ। जा करके भगवान को सीधा एकदम बोले, प्रभु आपने हमको बहुत अच्छी सेवा दी, हमने बहुत सेवा करी, हमने आपने जो जिम्मेदारी दी निभाई, पर अब हम थक गए हैं, अब ये कार्य हमसे न संभाला जाएगा, इनको अब हम अपना ये इस्तीफा साथ लेकर के आए हैं और ये आप प्रभु स्वीकार करिए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ठाकुर जी ऐसे हाथ वाथ जोड़ेंगे कि अरे ब्रह्मा जी आप नहीं 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 ये मत करो, देखो आप नहीं रहेंगे दुनिया कैसे बनेगी, तो सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इनको लगा कि भगवान टोकेंगे, तो भगवान ने कहा इस्तीफा देने आए? बोले हाँ। बोले लाओ। हाथ में ले लिया पेपर। ब्रह्मा जी ने थोड़ा बाहर निकलने, अब भी मन में ऐसे ही हो रहा है कुलबुलाहट की, अभी देखो अभी बुलाएंगे वापस की, ब्रह्मा जी रुक जाओ रुक जाओ। ठाकुर जी भी एकदम आज चुप ही रहे, मौन ही रहे। ब्रह्मा जी बाहर निकले तो फिर वही लाइन लगी थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये हैं कौन लोग, ये बूढ़े बूढ़े से। तो एक घुड़सवार से पूछा कि भैया ये किसकी लाइन लगी है? तो घुड़सवार बोला कि ये कई युगों के ब्रह्मा हैं, कई युगों के ब्रह्मा। तो बोले यहाँ क्यों खड़े? बोले एक बार इनको घमंड हो गया था कि इनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो ये हवाबाजी में आकर के भगवान को इस्तीफा दे गए थे। तो बोले अब क्यों खड़े यहाँ पे? बोले अब उसी दिन से ये सारी की सारी लंबी लाइन ब्रह्माओं की खड़ी है कि कैसे भी भगवान हमारा इस्तीफा वापस दे दो और हमें दोबारा से उस काम पे लगा दो। एक काम करो, तुम भी एक घोड़ा लो, तुम भी लाइन में लग जाओ। ब्रह्मा जी रोते रोते तुरंत भागे लौट करके कि इससे पहले ही भगवान का दिमाग बदले, पैर पकड़ लो, ठाकुर जी क्षमा करो, हमें माफ करो। ब्रह्मा जी सरीखे को भी नहीं पता, उनको भी इस बात का अभिमान हो जाता, पर ठाकुर जी फिर दिखाते कि देखो भैया तुम्हारे जैसे भी लाखों इस संसार में आते हैं चले जाते हैं,